ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शाज़िल ख़ान और आज हम मैथ्स का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये सब आपस में जो है ये हमने बहुत बेसिक चीज़ें हैं और ये हम बहुत स्टार्ट में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बस मेरा काम आप लोगों को सिर्फ रिफ्रेश कराना है। और ये मेरे नहीं ख़्याल से कि कोई इसमें से ऐसी चीज़ होगी, ऐसी टर्म होगी जो आप लोगों को पता नहीं होगी। हम ये 9th से या इससे भी पहले से 8, 7 से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? अच्छा, आप लोग को वॉइस और स्क्रीन सब क्लियर है? काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें। निम्रा, मुकद्दस, आप लोग भी काइंडली मुझे रिएक्ट करके बता दिया करें। ठीक है, स्पेशली मुकद्दस आपका फर्स्ट है इसलिए। ठीक है, या टाइप करके बता दिया करें या टेक्स्ट करके बता दिया करें मुकद्दस मुझे। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं समझ आए मैथ्स में मुझे उसी वक्त पूछा करें मुझसे। ठीक है, तो हम रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? हम आर से डिनोट करते हैं। ये जो आर बना है ना, इससे हम डिनोट करते हैं रियल नंबर को। ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इंक्लूड्स रैशनल एंड इनरैशनल नंबर। ठीक है, वो सारे नंबर जो एक नंबर लाइन जो होती है हमारे पास, जो एक लाइन होती है, इसमें सारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आ सकते हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब कुछ नंबर जो है वो नंबर लाइन पे नहीं आ सकते, और कुछ नंबर जो है वो नंबर लाइन पे आ सकते हैं। तो जो नंबर नंबर लाइन पे आ सकते हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। एक मिनट रुकिए बस। ठीक है, तो इसमें रैशनल नंबर्स भी आ गए, इरेशनल नंबर्स भी आ गए हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स की भी अब कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। होल नंबर, उनको नेचुरल नंबर्स को ना हम एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स डब्ल्यू से हम होल नंबर्स को डिनोट करते हैं, और जो है ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीजर्स जेड से डिनोट करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स अबव देन जीरो, नेगेटिव इंटीजर बिलो देन जीरो। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रैशनल नंबर, जिनको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू। इसमें लिखा हुआ नहीं है। वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम जिनको लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और क्यू जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता, नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, वो नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं या डेसिमल फॉर्म में हम जिनको कहते हैं, डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म को आप जो है वैसे लिखें, डेसिमल में लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में जो होते हैं नंबर्स वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़ीरो के बराबर अगर आपका डिनोमिनेटर होता है तो उसका क्या मतलब होता है? वो अनडिफाइंड फॉर्म है, वो वैलिड नंबर ही नहीं है, वो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है नंबर। ठीक है, वो अनडिफाइंड उसको हम फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू में जो नंबर लिखा जाए, यानी फ्रैक्शन में लिखा जाए या इसको डेसिमल में लिखा जाए, तो उस नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। जैसे कि हाफ, इसमें लिखा है 1/2 हाफ, या 0.75, या -2/3, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर आई से डिनोट करते हैं, और ये कौन से नंबर्स होते हैं? दैट कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शंस, जिनको फ्रैक्शंस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से? रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? 0.212, 121 एंड सो ऑन। ठीक है, ये रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो किसी पॉइंट पे आके ख़त्म ही नहीं होते हैं, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अच्छा, अब वो जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो आपके किसी ना किसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएंगे, भले वो कितने ही बड़े हों, 0.412, 357, वो किसी एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं, टर्मिनेटिंग जो है वो आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं, जो किसी भी पॉइंट पे आके ख़त्म ही नहीं होंगे, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं जैसे 2, 1, अब वो रिपीटिंग डेसिमल अगर किसी पॉइंट पे आके आपके पास ख़त्म हो ही नहीं रहे ना, आगे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो उनको भी हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब अगर जैसे हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल्स आ रहे हैं,
जैसे 0.121212 और वो अगर वो है, अगर वो किसी पॉइंट पे आके आपके पास आके ख़त्म भी नहीं हो रहा, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको भी हम रैशनल नंबर में काउंट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन या आपके पास सॉरी कोई डेसिमल नंबर आपके पास टर्म नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो रिपीटिंग डेसिमल है, तो वो रैशनल नंबर में आएगा। लेकिन अगर आपके पास इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, वो जो है इरेशनल नंबर में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है ये अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 को आप जो है कैलकुलेट करें, आपकी वैल्यू नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आएगी। इसकी वैल्यू आएगी 1.414213 और चलती रहेगी। तो ये अंडर रूट 2 जो है आपके पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.14 3.159 एंड समथिंग, वो चलती रहती है, वो कभी फिर ख़त्म नहीं होती। फिर आपके पास ये ई जो है, इसको कहते हैं यूलर्स नंबर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है 2.71828 एंड समथिंग लाइक दैट, और वो भी चलती रहती, तो ये भी ख़त्म नहीं होती। तो ये यूलर्स नंबर, पाई, अंडर रूट 2, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। अच्छा, रैशनल नंबर हो कि इरेशनल नंबर हो, वो दोनों जो है रियल नंबर है। वो रियल नंबर्स की ही टाइप है, इरेशनल हो कि रैशनल हो। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, मुकद्दस आपको समझ आया? आई डोंट नो मुकद्दस कहाँ है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं रियल नंबर्स की, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गई क्लोजर, यानी सम राउंड ऑफ करके भी रैशनल हो सकते हैं। अगर वो आपके पास टर्मिनेटिंग हो रहा है तो रैशनल हो सकता है। अगर आपके पास ओके मुकद्दस, अगर आपके पास वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बन रही है अगर राउंड ऑफ करके, तो वो आप उसको कर सकते हैं, उसको वो रैशनल कहला सकता है, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। हमारे पास रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज आती है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज को कहते हैं, जिसको सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर। किसी भी दो रियल नंबर की, एक मिनट रुके, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर। आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी उसको कहते हैं कि अगर आप किसी भी दो रियल नंबर का आप प्लस करें, उसको माइनस करें, या उसका प्रोडक्ट यानी उसका मल्टीप्लाई करें, तो जो आपके पास उसका आंसर आएगा वो रियल नंबर ही होगा। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि आप ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। वाइस वर्सा आप कह सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आप इसको प्रोडक्ट में भी अगर अप्लाई करें तो इसका ये भी करेक्ट है ये, ठीक है। ए इंटू बी आप करें या बी इंटू ए करें, वो बात एक ही है, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसको आप जो है करें ए प्लस बी प्लस सी, तो वो भी बात एक ही है, आपका आंसर सेम आएगा। इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, फिर आप ए को बी से करें, फिर ए को सी से करें, तो वो फिर उसके बीच में प्लस आएगा, ठीक है। ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। तो ये आंसर आपका सेम ही आएगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? फिर हम आगे बढ़ें, मुझे जल्दी से काइंडली रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। आयशा आपको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमारे पास इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होता है, और एक हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हम किसको कहते हैं कि पॉजिटिव अगर हमारे पास नंबर है तो उसको नेगेटिव एडिटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको कहते हैं? अगर हमारे पास जो है
एक नंबर है हमारे पास, उसका आप डिवीजन फॉर्म में आप उसको लिख दें, यानी आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जबकि आपका जो है सिर्फ ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपका ए ज़ीरो के इक्वल होगा और ए ऑफ कोर्स आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा तो वो इनवैलिड नंबर है, वो नंबर वैलिड ही नहीं है, वो आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रियल नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जैसे प्राइम नंबर्स। अच्छा, ये चीज़ जो है ना थोड़ी आपको याद रखने वाली है, क्योंकि इस तरीके के एमसीक्यूज चांसेस हैं कि आ सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? डिविजिबल बाय ओनली बाय वन इन इटसेल्फ, ठीक है। वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और जो वन से डिवाइड हो सकते हैं, जो अपने खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं और वन से डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम सिर्फ जो है उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे टू है, टू अपन खुद ही डिवाइड हो सकता है, वेरी गुड, वन, थ्री, फाइव, सेवन, टू भी है, ठीक है। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उसमें से सिर्फ वाहिद हमारे पास सिर्फ टू ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन हमारे पास टू एक वाहिद ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा नंबर ऐसा है जो इवन प्राइम है, सिर्फ एक ही है ऐसा नंबर, तो वो टू है, ठीक है। और प्राइम नंबर्स हम किसको कहते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आए और वन के टेबल में आए, जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं और वन से डिवाइड हो सकते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उनको डिवाइड कर सके, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? ये प्राइम नंबर का उल्टा है, मतलब नॉट प्राइम, ठीक है। वो प्राइम नंबर्स नहीं होते, मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं उनके। जैसे हमारे पास है फोर, वन भी है उसका फैक्टर, टू भी है और फोर खुद भी है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास फोर के अलावा क्या है? सिक्स है, एट है, नाइन है, टेन है, ये कंपोजिट नंबर है। वो नंबर जो अपने टेबल में भी आते हैं और मोर देन टू टेबल्स मतलब आ सकते हैं, और वो खुद से भी डिवाइड हो सकते हैं। वन को आप हटा दें, एक्सक्लूडिंग वन मैं बात कर रही हूँ, खुद के टेबल में भी आ सकते हैं और किसी दूसरे के टेबल में भी आते हैं, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हमारे पास टू नंबर्स विद जीसीडी। जीसीडी हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। टू नंबर्स विद जीसीडी इज इक्वल टू वन। अच्छा, को प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं अगर आप जो है दो नंबर्स का आप जो है वो लें, अगर हम एलसीएम लेते हैं ना दो नंबर्स का, जैसे 8 और 15 के इसमें एग्जांपल है, आप 8 के फैक्टर्स निकालें और 15 के फैक्टर्स निकालें, ठीक है। तो उसमें जो है आपके पास कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आएगा? मतलब एक फैक्टर जो कॉमन होगा नंबर, वो आपके पास वन आएगा। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे आप 8 के फैक्टर्स निकालें, 8 किस किस के टेबल में आते हैं? वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, फोर के टेबल में आता है और एट अपने टेबल में आता है, ठीक है। फिर 15 के फैक्टर्स निकालें आप, 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 15 वन के टेबल में आता है, फिर जो है थ्री के टेबल में आता है, फाइव के टेबल में आता है और फिर अपने टेबल में आता है। तो इसमें कौन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? वन ही आएगा आपके पास, उसके अलावा आपके पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन है, ठीक है। तो वन जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर समझ आया सबको? नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इरेशनल एग्जाम्पल्स। अच्छा, एग्जाम्पल है कुछ इरेशनल की, ये अंडर रूट 2 है जिसके मैंने आपको वैल्यू भी बताई थी कि टू अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414213, ठीक है, इस तरीके की, और वो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती जाती है। जी आयशा बता दें क्या रिपीट करना है मुझे? क्या रिपीट करना है आयशा? जो को प्राइम नंबर आयशा हम उनको कहते हैं कि जिनका ग्रेटेस्ट डिवाइजर जो है, कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन हो, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको 8 और 15 की एग्जांपल दिया, आप 8 के फैक्टर्स निकालें और आप 15 के फैक्टर्स निकालें। 8 के फैक्टर्स, 8 किस किस के टेबल में आता है? सबसे पहले वन, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद जो है फोर, और फिर एट खुद अपने टेबल में आता है। ये 8 के फैक्टर्स आपने निकाल लिए। अब आप 15 के फैक्टर्स निकालें। एक तो वन हो गया, फिर उसके बाद थ्री हो गया, फिर फाइव हो गया और फिर 15 खुद अपने टेबल में। तो आयशा आप बताएं कि इसमें एक ही ऐसा आपके पास कॉमन फैक्टर होगा
एक ही आपके पास फैक्टर होगा जो कॉमन होगा, वो 1 है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर अगर आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आपके पास अगर 1 आ रहा हो ना, तो उसको हम कहेंगे को-प्राइम नंबर्स, ठीक है? को-प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आप फैक्टर्स निकालने के बाद ग्रेटेस्ट जो है वो 1 आ रहा हो ना, तो उसको हम कहते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके आप 2 नंबर्स के फैक्टर्स निकालें और उसमें 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है या कोई और सा नंबर भी आ रहे हैं, तो उस वो को-प्राइम नंबर नहीं होगा। को-प्राइम नंबर्स अब 8 और 15 दोनों को-प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र सिर्फ 1 है। क्लियर हुआ आयशा? ठीक है। इरेशनल नंबर इसमें गोल्डन रेशियो भी आ गया। गोल्डन रेशियो यानी 5, क्योंकि इसकी वैल्यू भी जो होती है वो 1.61 6180339 कुछ इस तरीके से होती है। इसको गोल्डन रेशियो कहते हैं हम। ठीक है, ये भी जो है इरेशनल नंबर है। यहाँ पर मैं जो है ना आप लोग को अभी एक अगर असाइनमेंट दूँ ना तो वो आप लोग नहीं करेंगे। मैं अपने पास लिख रही हूँ कि मुझे आप लोग को इस क्लास के बाद क्या असाइनमेंट देना है। ठीक है। फिर आपके पास डेंसिटी प्रॉपर्टी होती है। डेंसिटी प्रॉपर्टी आप किसको कहते हैं? बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अनदर रियल नंबर, यानी इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपने 1.1 1.1111 1.211 बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी। बिटवीन एनी टू रियल नंबर, दो रियल नंबर्स के बीच में देयर एग्जिस्ट अनदर रियल नंबर, बहुत सारे आपके पास और भी सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं आपके पास। ठीक है, रियल नंबर इसमें आपके पास रैशनल भी आ गए, आपके पास उसमें इरेशनल भी आ गए। रैशनल और इरेशनल दोनों रियल नंबर की टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन का आप लोगों को किस किस को इशू हो रहा है? एक मिनट, मैं दोबारा से आप लोगों को जो है ना जिनको इशू हो रहा है मैं अपने पास से करके देखती हूँ। एक मिनट। ठीक है, अब क्लियर हुई स्क्रीन आप लोगों को? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं रियल नंबर्स और नंबर लाइन। रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, हाँ, रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन मतलब एवरी पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन रियल नंबर। नंबर लाइन में हर पॉइंट जो है एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर्स आर अनकाउंटेबल, काउंटेबल भी हो सकते हैं रियल नंबर, और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं और काउंटेबल भी हो सकते हैं। अनकाउंटेबल आपके पास रियल नंबर वो होंगे कौन से होंगे? जो इरेशनल। इरेशनल नंबर ना हमेशा आपके पास अनकाउंटेबल होंगे। क्यों? क्योंकि देखें, 0 रियल नंबर है, ठीक है, और 1 ये भी रियल नंबर है। 0 और 1 दोनों रियल नंबर हैं, और 0 और 1 के बीच में आपके पास कितने सारे नंबर्स आएंगे? आपके पास अंडर रूट 2/2 भी आएगा, आपके पास जो है पाई/4 भी आएगा, आपके पास यूलर्स नंबर वाला जो ई है वो E/3 भी आएगा। आपके पास जो है बहुत सारे नंबर्स आएंगे, मतलब इरेशनल नंबर्स आपके पास अनकाउंटेबल होंगे। एक नंबर लाइन में आपके पास इरेशनल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं, आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सारे होंगे। और आपके पास नंबर लाइन में रैशनल नंबर जो होंगे वो काउंटेबल होंगे। क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में क्या होगा? 1/2 होगा, 1/3 होगा, या 2/3 होगा, या 4/3 होगा। इस तरीके से नंबर्स होंगे। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में ऐसे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो आपको समझ आया कि इरेशनल नंबर हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, रैशनल नंबर जो होंगे वो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं मोर अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। रैशनल नंबर्स आइदर टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर जो होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग यानी 0.333333 ये रिकरिंग नंबर है, भले ही ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन ये जो है रिकरिंग नंबर है यानी रिपीटिंग नंबर है, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है,
या टर्मिनेटिंग होंगे। हाफ हाफ किसको कहते हैं हम, 0.5 को कहते हैं हम। तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। नॉन रिपीटिंग मतलब वो रिपीट नहीं होंगे। यानी अंडर रूट 2 क्या है, 1.14 1442135 6, और ये चलता जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आएंगे इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स हमने यहाँ पढ़ लिए हैं, तो अब एक सवाल ना बहुत बच्चों के जहन में आता है कि इमेजिनरी नंबर जो है, जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर हैं, क्योंकि हमने तो सब कुछ पढ़ लिया। हमने जो है इसमें सारे अपॉन वाले यानी डेसिमल पढ़ लिए हैं, हमने इसमें फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ ली, इसमें हमने अंडर रूट पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया। तो मतलब सारे नंबर्स क्या रियल नंबर हैं? बिल्कुल नहीं। सारे नंबर्स आपके पास रियल नंबर नहीं होते। हमारे पास रियल नंबर के अलावा हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जो रियल नहीं होते। अच्छा, रियल और इमेजिनरी आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि रियल नंबर हम किसको कहते हैं। और रियल जिसमें आयोटा और रियल दोनों होते हैं हमारे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जी, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम आए नहीं है, तो हम आगे पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर आयोटा वाले होते हैं, वही जो हम ने बताया। एन इमेजिनरी नंबर इज अ नंबर दैट इन्वॉल्व्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। अच्छा, होते क्या है इमेजिनरी नंबर के, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव अगर आ रहा हो तो वो इमेजिनरी नंबर है हमारे पास। सिंस नो रियल नंबर स्क्वायर गिव्स अ नेगेटिव, मैथमेटिशियंस इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट। कोई भी हमारे पास आज तक ऐसा नंबर आया ही नहीं था कि भाई वो अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा हो। तो वो मैथमेटिशियंस परेशान हो गए, तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, जो अंडर रूट के अंदर माइनस है ना, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं इस चीज का। तो हमने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया, जो कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, उसको हमने इमेजिनरी नंबर कह दिया। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे हम शो कराते हैं, आयोटा से शो कराते हैं। आयोटा यानी आई, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। आई देखें आप क्या है, आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक है। एग्जाम्पल्स कहाँ गया, एग्जाम्पल्स अंडर रूट 1, अंडर रूट -1 क्या है, आयोटा, ठीक है। अंडर रूट -4 क्या है, 2 आयोटा। कैसे, आप अंडर रूट 4 का हम वो निकालेंगे, अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 का तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन माइनस में है तो क्या आएगा, वो 2 आयोटा आएगा। अंडर रूट -9, इसका क्या होगा, इसको अगर हम बाहर निकालेंगे, -9 है ना, तो 3 आयोटा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, ये याद रखने वाली चीज है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमेशा -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर अगर आपके पास होगा ना, तो वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है। आयोटा क्यूब आपके पास होगा ना, तो वो माइनस आयोटा के बराबर होगा। आयोटा पावर 4 होगा ना आपके पास, तो वो होगा 1। फिर उसके बाद साइकिल रिपीट्स आफ्टर 4 पावर्स, फिर उसके बाद वही रिपीट होता रहेगा। जैसे अब ये ट्रिक पावर ऑफ आयोटा रिपीट एवरी 4 स्टेप्स। यानी सबसे पहले आपके पास क्या आयोटा है, आयोटा के बाद अगर आप आयोटा पे स्क्वायर लगा दें तो -1। अगर आप स्क्वायर के बाद एक और पावर ऐड कर दें यानी 3, तो फिर माइनस आयोटा। फिर माइनस आयोटा के ऊपर अगर आप एक और आप पावर लगा दें 3 के ऊपर, यानी आप क्यूब की जगह पावर 4 लगा दें, तो फिर 1 आ जाएगा। फिर ये 4 आपको ये याद रखने हैं। फिर उसके बाद आपके पास वापस जो है ना, वही वही चीज रिपीट होगी आपके पास, ठीक है। फिर वही आयोटा आएगा, फिर आपके पास वही -1 आएगा, फिर आपके पास पावर ऐड होती जाएगी, फिर आपको ये रिपीट होता जाएगा। ये क्लियर है? यानी आपको सिर्फ ये 4 याद रखने हैं। आयोटा क्या होता है, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ठीक है। आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है अंडर रूट में -1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर -1 हुआ। क्यों, क्योंकि आप जो है अंडर रूट में -1 है, उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दें, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, -1 बचेगा ना। आप ये याद भी नहीं करें, आप लॉजिकली सोचें। आपके पास आयोटा क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, अंडर रूट -1, ठीक है। आप अंडर रूट -1 के ऊपर स्क्वायर लगा दें, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये समझ आया आप लोगों को? तो आपके पास क्या बचेगा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, -1 के इक्वल हुआ, ठीक है। ऐसा ही है। फिर उसके बाद आप 2 में जो है आप एक और पावर ऐड करें, क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब हो जाएगा। आयोटा क्यूब किसके इक्वल है आपका, माइनस, किसका माइक अनम्यूट हुआ है,
खैर छोड़ें। ठीक है, आयोटा क्यूब है, ठीक है। मैट्रिक वापस समझा रही हूँ। आपने स्क्वायर के ऊपर पावर आपके पास स्क्वायर है, उसमें आपने एक और ऐड कर दी, आयोटा क्यूब हो गया आपके पास। आयोटा क्यूब जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? माइनस आयोटा। ठीक है, फिर आप क्यूब में एक और पावर ऐड करें, आयोटा पावर 4 हो गया। आयोटा पावर 4 आपके पास 1 के इक्वल होता है। ये 4 याद रखने हैं आपको, सिर्फ ये 4 याद रहे आपको, फिर उसके बाद वापस वही रिपीट होगा। यानी आयोटा पावर 4 में एक और पावर ऐड करें तो आयोटा पावर 5 हो गया। आयोटा पावर 5 हो गया ना, तो अब वो वापस वही रिपीट होगा। अगर आयोटा पे पावर 1000 में हो तो अच्छा सवाल है ये। चलें इसको हम करते हैं डिस्कस। आयोटा पे आपने जो है पावर क्या बता रही थी मैं, अगर पावर 5 है तो फिर वो वही रिपीट होगा। ठीक है, यानी वो फिर वहीं से ही आ जाएगा, फिर आयोटा होगा। आयोटा होगा मतलब आयो जो आयोटा सिंगल है ना, फिर आपके पास वही आएगा। फिर आयोटा पावर 6 होगा तो फिर आपके पास -1 होगा। आयोटा पावर 7 होगा, फिर आपके पास माइनस आयोटा आएगा। आयोटा अगर पावर 8 होगा तो आपके पास फिर 1 आएगा। ये 4 दोबारा रिपीट हुए। अब आपके पास आयोटा पावर 9 होगा तो फिर आयोटा आएगा। ये फिर आपके पास हर 4 4 अगर आपको ये याद रहेगा स्टार्टिंग है, फिर ये उसके बाद ये वही रिपीट होते रहेंगे, ये रिपीट होता रहेगा प्रोसेस। समझ आया? रिपीट करने में आपको कौन कह रहा है इतना रिपीट करें? आपको स्टार्टिंग के याद रहेगा, आपको आगे का खुद ही याद रह जाएगा। आयोटा पावर 10 में क्या होगा, पहले आप ये देखें, फिर आयोटा 1000 आपको खुद ही आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे बताएं स्टूडेंट्स। महताब, मैं आपकी क्यूरी जो है उसको क्लियर करती हूँ। आप बाकी स्टूडेंट्स बताएं, यहाँ तक क्लियर हुआ या आयोटा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? तहरीम कहाँ है? तहरीम नहीं है क्लास में। मुकद्दस, आपको समझ आया? तैयबा, वानिया, शमीम, सायरा, सब बताएं आप। जी बिल्कुल, आयोटा पावर 5 में आयोटा ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जो हमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हमारे पास जो एक हमारे पास एक पार्ट जो हो वो रियल नंबर हो और दूसरा पार्ट हमारे पास इमेजिनरी हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर इन द फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर हम जेड से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखते हैं हम? ए प्लस बी आयोटा। ए जो है हमारे पास रियल नंबर है और बी जो है हमारे पास वो इमेजिनरी नंबर है। वेयर ए इज इक्वल टू रियल पार्ट एनी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर हो आपके पास। ठीक है, और बी जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा उसके साथ लगा होता है जो कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 + 2 आयोटा। इसमें ए आपका क्या है? ए आपका जो है वो ए पार्ट क्या है, वो आपका 3 है, यानी वो रियल नंबर है। और 2 आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसके साथ आयोटा लगा है, तो आपको पता चल रहा है कि जो है 2 जो है भाई वो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। फिर आपके पास -5 प्लस आयोटा है। -5 आपका क्या है? रियल पार्ट है। और यहाँ पे वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट क्या है? जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, आयोटा के साथ क्या लगा है? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं होता तो क्या है? तो ये आपका यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 1 है। ठीक है, 7 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम देखा जाए तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ए पार्ट आपका क्या है? 7 है। आपका रियल पार्ट क्या है? 7 है। ठीक है, और बी पार्ट आपका क्या है? 0। यहाँ पे कोई इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है? 0 आयोटा। 0 आयोटा मतलब 7 ही हुआ ना। तो रियल आपका पार्ट क्या है? 7, और आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। ठीक है, स्पेशल केसेस, अब कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं इसमें, जैसे कि प्योर रियल नंबर होता है एक, when b is equals to 0। एग्जाम्पल 4 + 0 आयोटा इज इक्वल टू 4। यानी अभी जो मैंने आपको वही बात बताई कि इसमें जो इमेजिनरी जो ये वाली बात बताई, ये वही है प्योर रियल नंबर। कि एक प्योर रियल नंबर जो होता है ना, वो भी एक कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है बी पार्ट जो है आपका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 के इक्वल है, वो 0 है।
ठीक है, और आपका जो रियल पार्ट है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, तो इसलिए आप उसको प्योर रियल नंबर कहते हैं। अब प्योर इमेजिनरी नंबर भी होता है, ऐसा केस भी होता है इसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर हो। कैसे? ए इज इक्वल टू जीरो, जब आपका ए पार्ट जो हो वो जीरो हो, यानी रियल जो है आपका जीरो हो। एग्जाम्पल 0 + 5 आयोटा, यानी सिर्फ 5 आयोटा भी लिखा होगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे रियल नंबर क्या है, जीरो, कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ 5 आयोटा भी लिखा होगा। स्टूडेंट्स हम जो है अजान का वेट कर रहे थे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।